यदि आपका दोस्त आपको कहे कि शाम में मुझसे मिलो, आप कितना बजे उससे मिलने के लिए जाइएगा? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे? कब जाइएगा? और यही कहे कि शाम में 7 बजे मुझसे मिलो, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक शाम में और एक एग्जैक्ट टाइम दिया है शाम को 7 बजे। आई एम विक्रम सर फ्रॉम JMS English classes. Today we shall read use of at and in. आज हम लोग at and in का यूज पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे at का यूज होता है और कहाँ पे in का यूज होता है। इन ए फनी वे, हम लोग एकदम फनी वे से पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो आपसे हम बोले कि शाम में, तो शाम का कोई एग्जैक्ट समय नहीं है। आप 4 बजे जा सकते हैं, 5 बजे जा सकते हैं, यानी जहां पे बड़े समय और बड़े टाइम की बात होता है वहां पे यूज करते हैं हम इनका, और जहां पे एग्जैक्ट की बात होता है, छोटे समय और छोटे स्थान की बात होती है, वहां पे हम यूज करते हैं एट का। चलिए आपको यहाँ पे हम बोर्ड पे समझा दे रहे हैं। देखिए एट, जहां पे छोटे स्थान जैसे गांव, नगर, शहर, कस्बा, मोहल्ला का नाम दिया हो, तो वहां पे आप यूज कीजिएगा एट। देखिए एट का यूज और इन का यूज दोनों का अर्थ में ही होता है, लेकिन यूज में अंतर है। देख लिए कि यहाँ पे गांव, नगर, शहर, कस्बा, मोहल्ला का नाम दिया हो तो वहां पे हम यूज करेंगे में के अर्थ में एट का। अब देखिए यहाँ पे शिशुवन में, तो प्रीपोजिशन इसमें क्या है? में। हिंदी में प्रीपोजिशन अंत में आता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, शिशुवन के बाद में आया है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम मे का लिखेंगे, और इस मे का क्या होगा, ये इसके पहले वाले शब्द पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे शिशुवन प्लेस का नाम दे दिया, और प्लेस ये भी है तो छोटा है, गांव का नाम है, तो यहाँ पे मे के लिए हम एट का यूज करेंगे, एट शिशुवन। अब यहाँ पे हम इन शिशुवन का यूज करेंगे तो गलत होगा। सिवान में एट सिवान। वेयर डू यू रीड, आप कहाँ पढ़ते हैं? आई रीड एट सिवान, मैं सिवान में पढ़ता हूँ। अब यहाँ एट सिवान के बदले इन सिवान कीजिएगा तो गलत होगा। अगला देखिएगा इनका, बड़े स्थान जैसे राज्य, राजधानी, देश, महादेश, महानगर के नाम दिया हो तो वहां पे भी हम में के अर्थ में इनका यूज करेंगे। जैसे बिहार में, अब बिहार क्या हो गया? एक राज्य का नाम हो गया, तो यहाँ पे हम में के लिए यूज करेंगे इन, तब बिहार का लिखेंगे इन बिहार। भारत में इन इंडिया, भारत में नेताओं की कमी नहीं है, देयर इज नो लैक ऑफ लीडर्स इन इंडिया, इन इंडिया। अब एट इंडिया कीजिएगा तो गलत होगा। अगला देखिएगा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा। आई वॉज बोर्न बिहार, यहाँ पे इंडिया है, कहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? या दोनों जगह हम इनका ही यूज करेंगे, क्योंकि ये राज्य का नाम है और देश का नाम है। माय डियर फ्रेंड्स, जब 2 स्थान एक साथ दिया हो, चाहे उसमें एक राज्य का नाम दिया हो, एक देश का नाम दिया हो, या एक देश का नाम दिया हो और दूसरे महादेश का नाम दिया हो, तो उन दोनों स्थान में आप कंपेयर कीजिएगा कि कौन स्थान छोटा है। उन दोनों में जो स्थान छोटा होगा वहां पे हम यूज करेंगे एट, और जो स्थान बड़ा होगा वहां पे हम यूज करेंगे इन। तो बिहार और इंडिया, कौन छोटा है? बिहार क्या है? छोटा है। इंडिया क्या है? बड़ा है। इंडिया का एक पार्ट बिहार है, तो हम बिहार के पहले एट का यूज करेंगे और इंडिया के पहले इन का यूज करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला देखिएगा, छोटे टाइम यानी क्लॉक टाइम के साथ भी एट का यूज होता है। जैसे 5 बजे, कितना बजे? 5 बजे, एक एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया तो एट 5 o'clock। 7 बजे एट 7 o'clock। मेरे पास 10 बजे मत आना, डोंट कम टू मी एट 10 o'clock। अब यहाँ पे इन 10 o'clock करेंगे तो गलत होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज बता दीजिएगा, यहाँ पे ओ दिया गया है,
यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी दे दिया जाता है। क्यों? कभी आपने सोचा यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी क्यों दिया जाता है? ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ओ है ये ऑफ का शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिएगा अगला, बड़े टाइम यानी मंथ का नाम दिया हो, ईयर, सीजन, डिकेड, सेंचुरी, एज के नाम दिया हो, तो वहां पे भी हम इन का यूज करेंगे। मंथ महीना, ईयर साल, सीजन किसी ऋतु का नाम हो गया, डिकेड दशक का नाम, सेंचुरी शताब्दी, एज युग का नाम दिया हो तो वहां पे भी हम इन का यूज करेंगे। जैसे 2050 में, तो अब हम मई के लिए हम यूज किए इन, अब 2050 का 2050। जनवरी में, जनवरी क्या एक नाम दे दिया। आपसे कोई कहे कि जनवरी में मुझसे मिलना, आप कितना कब जाइएगा? 1 जनवरी से 31 तक आप जा सकते हैं। आपका टाइम क्या है? लंबा है, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, यानी बड़ा समय है। तो वहां पे हम यूज करेंगे क्या? इनका। 1 जनवरी में इन जनवरी। और अगला देखिएगा, जब पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे यानी दिन का पार्ट की बात हो तो वहां पे भी मे के अर्थ में हम इन का यूज करते हैं। जैसे सुबह में, इन द मॉर्निंग, शाम में, इन द इवनिंग। देखिए यहाँ पे सुबह में, तो मे के लिए हम क्या लिखे हैं? इन। सुबह में, इन द मॉर्निंग। लेकिन एक चीज देखिएगा, जब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट का पार्ट दिया हो, यानी जो ये मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट है इसका पार्ट दिया हो, तो वहां पे हम एट का यूज करते हैं। जैसे भोर में, आप बताइएगा, थोड़ा सा इजी, आपको इजी वे में समझा दे रहा हूं। आपसे कोई बोले कि सुबह में आइएगा, कितना बजे आइएगा? कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप 4 बजे भी जा सकते हैं, 5 बजे जा सकते हैं, 6 बजे भी जा सकते हैं, 7 बजे भी जा सकते हैं। लेकिन यही कोई कहे कि भोर में, तो ये थोड़ा एग्जैक्ट टाइम हो गया। उस वक्त जब सूर्य भी ना निकला हो और पूरी तरह से अंधेरा भी ना हो, उस वक्त को भोर बोला जाता है। यानी थोड़ा ये एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मे के लिए एट, यानी मॉर्निंग का पार्ट हो गया। इस तरह से इवनिंग का पार्ट करें तो एट 10 का यूज करेंगे। नाइट का पार्ट करें तो वहां पे जैसे मध्य रात्रि में, तो एट मिड नाइट। और एक चीज और देखिएगा, कभी कभी आपको मिलता है एट नाइट और कभी मिलता है इन द नाइट। अंतर क्या है? एट नाइट का मतलब, आपसे कोई पूछता है कि डू यू रीड एट नाइट, क्या आप रात में पढ़ते हैं? आप क्या बोलते हैं? यस आई रीड एट नाइट। क्या आप एक रात को पढ़ते हैं या जनरली हमेशा पढ़ते हैं? आप हमेशा पढ़ते हैं। वो बंदा जो आपसे पूछता है क्या रात में पढ़ते हैं, किसी पार्टिकुलर रात की बात नहीं किया है, वो हर रात की बात किया है, तो वहां पे एट नाइट के यूज करेंगे। और एट नाइट से मालूम चलता है कि वो हर रात की बात हो रहा है। और इन द नाइट किसी पार्टिकुलर रात की बात होती है, तब हम इन द नाइट के यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि सी केम टू यू इन द नाइट, वह रात में तुम्हारे पास आई थी, यानी किसी पार्टिकुलर रात में, हर रात की नहीं, किसी एक रात को। और एक चीज देखिएगा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, संडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे हम क्या भरेंगे? बोलिए जल्दी। इन, एट नहीं, यहाँ पे न तो इन होगा और न ही एट होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट दे दे और उसके पहले
किसी डे या डेट का नाम दे दे तो उस कंडीशन में याद रखिएगा न तो एट होगा न ही इन होगा, उस कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन संडे मॉर्निंग, यानी संडे को सुबह में या संडे को सुबह। तो अब यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि जब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के पहले किसी डे का नाम दे दे तो उस कंडीशन में आप ओनली ऑन का यूज कीजिएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको समझ में आया हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।